नमस्कार। तो हम फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में दूसरी कहानी लेकर। कहानी पढ़िए और पता लगाइए कि कौन से चैप्टर से ये कहानी आई है। शॉर्ट फॉर्म में कहानी को समराइज करते हैं हम। एकदा एक बार स्व पुण्य बलान फलई बोध सत्व शिविनाम राजा अभवत। अपने पुण्य के फलों से बोधिसत्व शिवियों का राजा हुआ। सब अति विनम्र च आसीत, वो अति विनम्र और था। जब भी फिलिप्स आपकी आंखों के सामने आए तो आपको एक क्लिक आनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे मंजूषा पढ़नी है। व्याकुला परेशान, बुद्धिमान समझदार, निश्चय यानी उसने अपने आप को निश्चय किया, इंद्र यानी इंद्र, अर्थिन यानी जिसकी इच्छा हो, जो कुछ पाना चाहते हो, दानशाला नाम दानशालाओं का, एकदा यानी एक बार, याचका नाम यानी मांगने वालों का या की या के, का के की, याचक मांगने वालों का के की। तो आप कहेंगे कि स अति विनम्र और था, क्या था? तो आप कहेंगे मैम अब शायद हमारे लिए कथा कठिन नहीं होगी कि वो कौन था। बुद्धिमान भी था, अति विनम्र तो था ही था, बुद्धिमान भी था। प्रजा कल्याणार्थम, प्रजा के कल्याण के लिए उसने सर्वत्र सभी और निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मैम चैप्टर पढ़ा हुआ है हमारा और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसने क्या बनाई थी? दानशालाएं बनाई थी। तो क्या बनाई? दानशालाओं का निर्माण है करोत। एताशु दानशालासु, इन सभी दानशालाओं में। अब मैं पूछूं विशेषण विशेष्य कौन? तो आप कहेंगे ये तो है विशेषण हमारा, ये तो है विशेषण हमारा और ये है विशेष्य, राइट? कि ये तो है विशेषण हमारा और ये है विशेष्य हमारा। तो दानशालाओं में आगत्य कौन आकर, कौन आकर? तो आप कहेंगे जिन्हें कुछ चाहिए था। अर्थिना, अर्थिना आकर, जिन्हें इच्छा है कुछ मांगने की, ऐसे लोग आकर अभिष्टानी वस्तुनि लभन्ते स्म। अभिष्टानी यानी जैसी इच्छा करते थे वैसी वस्तुएं प्राप्त करते थे। डैश राजा दानशाला सु विचरण, राजा दानशाला में विचरण कर रहा था। कब? तो आप कहेंगे मैम एकदा। कब? एकदा। विचरण संतुष्टा नाम, संतुष्टों की, किसकी? संतुष्ट कौन? तो आप कहेंगे याचका नाम, संतुष्ट याचकों की। कि अब तो शायद मेरे देश में कोई गरीब है ही नहीं, अब सब खुश हैं। और अब याचकों की विरल संख्या को देखकर, विरल यानी कम संख्या को देखकर दुखी है, बहुत दुखी हो गया। राजा ने स्व शरीर से दानम कर तुम, क्या किया? निश्चय करोत, राजा ने अपने शरीर का दान करने का निश्चय किया। और एतत् ज्ञात्वा सर्वे अपि, सर्वे एव सभी, कौन? सभी क्या हो गए? जो भी उसके जानकार थे वो, जो उसके परिवार के लोग थे वो, जो उसके मंत्री थे वो सब क्या हो गए? व्याकुल हो गए। तस्य दानशीलता परिवीक्षेतुम, उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए कौन आए वहां? इंद्र आए। आप कहेंगे मैम आपने इससे पहले भी सेम टू सेम पैराग्राफ दिया था। तो मैं कहूंगी बेटा आप जाइए, आप जाइए वहां और आपको पता चलेगा कि एज ए एग्जामिनर मैं आपको कैसे क्वेश्चन देने वाली हूं। क्या सेम टू सेम है या कुछ डिफरेंस है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो आप कहेंगे यस मैम कुछ कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर? चलिए अगली कहानी पर चलते हैं। कौन सी कहानी है बताओ? एक राजा है चंद्र नाम का, बंदरों का समूह है, मेष है, उनका यूथपति है। उनमें से एक जो मेष था वो बहुत लालची था, रसोई में घुस जाता था। सूपकार बेचारे जो कुछ देखते थे उसी से उसको मारते थे। सूपकारों की झगड़े को देखकर बुद्धिमान वानर यूथपति ने कहा कि इनका झगड़ा अच्छी बात नहीं है और उनको एक बार एकांत में बुलाकर समझाया। क्या मैम कहानी पूरी आएगी? नो, नॉट एट ऑल। पूरी आए जरूरी नहीं है, आधी कहानी भी बनकर आ सकती है। बस कहानी कैसे आएगी?
सीक्वेंस में आएगी कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो कहानी उल्टी पुल्टी नहीं आएगी। आपको कहानी याद होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अभी ऊपर वाली कहानी बताई आपको, अगर शब्द चेंज हो जाएं तो यूं नहीं सोचना है कि क्या होगा, तसल्ली से दिमाग लगाना है। संस्कृत का पेपर बड़ा नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई होप सो आपके आंसर मेरे साथ साथ सही होंगे। कस्मश्चित किसी नगरे नगर में चंद्र नाम का एक अवसत रहता था। मैम जब भी फिलअप्स आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम मंजूषा पढ़ेंगे। मंजूषा में क्या है? तो आप कहेंगे भोज्य पदार्थ, भोज्य यानी खाने के, वस्तु यानी वस्तु, भूपति यानी राजा, जिह्वा यानी जीभ के, वानराणाम यानी राजा बंदरों का, वानर क्रीड़ारता बंदरों के साथ खेलने में लगे हुए, बाल वाहन योग्यम बच्चों के वाहन के लायक, ताम्र पात्रम तांबे का पात्र। अब आप कहेंगे किसी नगर में चंद्र नाम का एक क्या रहता था। अब देखो, चाहती तो मैं ये गलतियां सही कर सकती थी टाइपिंग में, लेकिन मैं जानबूझकर सही नहीं कर रही हूं। बताओ क्यों? बाय द वे अगर कुछ भी एरर आता है तो तुम ये ना सोचो कि अरे ये तो षष्ठी विभक्ति दिख रही है, ये तो कौन सी विभक्ति दिख रही है, मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं इस शब्द का क्या करूंगा। तो आप इस शब्द का भूपति बनाओगे। मैम पेपर वाले में तो ये लिखा हुआ है बिल्कुल, तो आप स्लैश करके भूपते भी लिख दोगे। आपका शब्द गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर? मैं चाहती तो इसे सही दे देती, लेकिन जब आपको अपना लॉजिक अप्लाई करने की हैबिट होती है तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? तस्य पुत्रा, उसके पुत्र, उसके किसके पुत्र? उस चंद्र राजा के पुत्र। प्रतिदिन वानर समूह, तस्य पुत्रा, उसके पुत्र क्या करते थे? बताओ। प्रतिदिनम वानर समूह विविध पुष्टम कुर्वन्ति स्म। तस्य पुत्रा, उसके पुत्र। प्रतिदिनम वानर समूह विविधई पुष्टम कुर्वन्ति स्म। आप कहेंगे मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है? तो हम कहेंगे छोड़ दो, अभी नहीं आ रहा तो समझ में। जैसे मैं एज ए टीचर नहीं, तुम्हारे एज ए स्टूडेंट की तरह सोच रही हूं कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। प्रतिदिन वानर समूह को विविधई, विविधई, तो अब आप कहेंगे यहाँ क्या आएगा? विविधई पुष्टम कुर्वन्ति स्म, पुष्ट करते थे, पोषित करते थे। किससे? तो आप कहेंगे मैम भोज पदार्थई, भोज पदार्थों से पुष्ट करते थे। भोज पदार्थम पुष्टम कुर्वन्ति, भोज पदार्थों से आना चाहिए था। मैम यहाँ पर भी मिस्टेक है। मैं कहूंगी हाँ है, सही कीजिए, आप समझिए कि क्या खिलाकर पोषण मिलता है, क्या खाकर पोषण मिलता है। तत्रेव राजगृहे, उसी राजघर में, मेष यूथम अपि आसीत, मेष यूथ भी था। कैसा मेष यूथ था? तो आप कहेंगे बाल वाहन योग्यम, बच्चे बैठकर घूमे ऐसा। तस्य एकः मेषः, उनमें से एक मेष, किसकी लोलुपता से? बताओ किसकी लोलुपता से? तो आप कहेंगे जिह्वा की लोलुपता से। जिह्वा का अर्थ क्या होता है? जीभ। ठीक है, तो उसकी लोलुपता से दिवात्रम, दिवारात्रम, दिवात्रम, दिवारात्रम दोनों शब्द बन सकते हैं। इससे पहले वाले शब्द में हमने अहर्निशम देखा है, लेकिन यहाँ अहर्निशम नहीं दिख रहा है, दिवारात्रम दिख रहा है, दिवाआत्रम दिख रहा है। महानसम शब्द पता है आपको, रसोई होता है। परविश्य, यत तत्र यद पश्यति, क्या पश्यति? वस्तु पश्यति, जो कोई वस्तु देखता, तदेव खादति, तभी खा जाता। तथा पाचका, अब पाचका आपने चैप्टर में किस नाम से पढ़ा है? सूपकारा। तो आप कहेंगे मैम अगर इसका साइनोनिम पूछ लिया जाए, पर्याय पद पूछ लिया जाए तो मैं अटक जाऊंगा। तो मैं कहूंगी क्यों अटकोगे, आप पढ़ो ना, आपको पता चलेगा कि सूपकारा और पाचक का अर्थ एक होता है। यथं किथंचित, जिस प्रकार, जो कुछ भी, काष्ठम, मृण्मयम, कास्यम, जो कुछ भी, किसका? लकड़ी का,
मिट्टी का, ब्रॉन्ज का, कांसे का, और क्या कहें किसका, तांबे का, जो कुछ भी वो पात्र देखते वो क्या करते, तेन शीघ्रम ताड़यन्ति स्म, वो उसको मारते। मेषस्य सूपकारणाम एष कलह, मेष की और सूपकारों की इस कलह को देखकर बुद्धिमान वानर यूथपति ने क्या किया, क्या किया, एतेषाम कलह हिताय न अस्ति, किसके हिताय, तो आप कहेंगे किसके हिताय, बंदरों के हिताय। ये जो कलह है ये बंदरों के हित में नहीं है। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोच करके उसने सभी बंदरों को आहूय बुलाया एकांते। चलो कमेंट पास करना मुझे, एकांते का पर्याय पद क्या था पैराग्राफ में। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा तो एकांते का पर्याय पद क्या था, क्लियर। एकांते का पर्याय पद, ये आपका आज का क्वेश्चन है कि एकांते का पर्याय पद क्या था। नए नए शब्द हैं, याद रखिएगा। अब बताइए कौन सा शब्द बचा, तो आप कहेंगे मैम हमारे सारे शब्द आ गए, हमारा सिर्फ एक शब्द बचा है और वो है वानर क्रीड़ा रता। मैम ये तो हमारे चैप्टर में था अभी, तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, ऐसा थोड़ी है कि अरे मैम कंफ्यूज कर रही थी। नहीं 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 नहीं, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़े हैं तो कुछ शब्द चेंज होकर आएंगे, क्या, कुछ शब्द चेंज होकर आएंगे। तो ऐसे शब्दों को देखकर परेशान नहीं होना है। तो ग्रीन कलर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी पैराग्राफ को नए रूप में करते हैं ताकि आपके दिमाग से एक प्रॉब्लम हट जाए कि क्या मैम बुक का एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। मैं कहूंगी नो, मैं कहूंगी यस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सुंदर तरीके से उस पाठ को पढ़ा है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। चंद्र नामकस्य राजपुत्रा, चंद्र नामकस्य राजपुत्रा, चंद्र नाम के राजपुत्रों ने राजगृहे, राजघर में वानरान पालयन्ति स्म, बंदर पाल रहे थे। चंद्र नाम के कहेंगे राजा के पुत्र राजघर में बंदर पाल रहे थे, राजगृह यानी महल में बंदर पाल रहे थे। तस्मिन राजगृहे, उसी राजगृह में मेष यूथम अपि आसीत, मेष यूथ भी था। कैसा मेष यूथ था, जिस पर बैठकर सवारी की जा सके कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तेषु एक उद्दंड मेष, अब मैंने यहाँ उद्दंड शब्द नहीं लिया, पीछे मैंने लिया जिह्वा लोलुप, लेकिन मैंने यहाँ शब्द लिया आपके लिए, क्या क्या शब्द लिया मैंने, उद्दंड। शब्द चेंज किए हैं मैंने, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अहर्निशम, मैम ऊपर वाले श्लोक, ऊपर वाली कहानी में आपने इसको क्या शब्द लिया था, तो आप कहेंगे दिवारात्रम, दिवात्रम, राइट। तो अहर्निशम शब्द के लिए क्या शब्द आया, याद रखिएगा। अहर्निशम प्रविश्य, एकम प्रविश्य। अब आप कहेंगे किस में प्रवेश करके, तो आप कहेंगे मैम महानसम, महानसम यानी रसोई में प्रवेश करके। यत् पश्यति तत् खादति स्म, जो देखता था वो खा जाता था। अतः तेन सह सूपकाराणाम कलह भवति, इसीलिए उसके द्वारा सूपकारों की कलह हो रही थी। मेषस्य सूपकाराणाम कलह दृष्ट्वा वानराणाम बुद्धिमान यूथपति, मेष की और सूपकारों की कलह को देखकर बंदरों के श्रेष्ठ बुद्धिमान यूथपति ने उनको बुलाया। और एतेषाम कलहो वानराणाम विनाशस्य कारणम, विनाशस्य कारणम, विनाश का कारण भविष्यति होगी। अतः इसीलिए राजभवनम त्यक्त्वा वनम गच्छाम। अब बताइए गच्छाम का कर्तृपद कौन होगा, तो आप कहेंगे मैम ये तो आपने बहुत बार बताया है, क्या होगा, वानरा नाम। कि अब मैं कहूं कि मैंने अब यहाँ क्या लूप छोड़ा है बताओ, तो आप कहेंगे मैम आपने यहाँ कोमा नहीं लगाया, तो आपको लगाना है भाई। आप शब्द काउंट करो ना कि मेरे शब्द सारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। यू आर 10th, और 10th याद रखना सीबीएसई आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, लॉजिक अप्लाई करने की बात करती है कि तुमने कितना
सब्जेक्ट को समझा है। किंतु लेकिन, किंतु लेकिन किसकी, किसकी, अश्रद्धेय मत्वा। किंतु कैसे बंदर, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो शब्द आएगा मदोद्धता, मद में उद्धत बंदरों ने। किंतु अश्रद्धेय, तो आप कहेंगे मदोद्धता आएगा वानर आएगा। मैम थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज रहो। जब भी कोई कंफ्यूजन आए, देखो मैं खुद ब्लैंक छोड़ रही हूं ताकि तुम्हारी तरह सोचूं मैं कि अरे अगर मुझे यहाँ शब्द वानरा और मदोद्धता दोनों सही लग रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, तो गैप लो ना, गैप लो, 50-50 का लाइफ लाइन देखो तुम कि किंतु अश्रद्धेय मानकर वन नहीं गए। एक दास है उद्दंड, अब उद्दंड कौन है, तो आप कहेंगे उद्दंड तो एक ही है, जो है कौन, मेष। मेष कहां घुस गया, सूपकारई ज्वलितेन ताड़ित, ज्वलितेन काष्टेन ताड़ित। एक बार वह उद्दंड मेष सूपकारों के द्वारा जलती हुई लकड़ी से मारा गया, पीटा गया। और ऊर्णा प्रचुर मेष, बहुत सारी ऊन होने के कारण जलते हुए शरीर वाला कौन, वह मेष निकट स्थित अश्वशाला में घुस गया। तेन अश्वशालायाम अपि अग्निज्वाला समुस्थिता, उससे अश्वशाला में भी आग लग गई। अतः केचित अश्वा दग्धा केचित च, कुछ तो जल गए और कुछ क्या हो गए, मृता, मर गए। नृप, केचित च मृता, मृता मर गए। नृप एवदत् यत अश्वानाम वन्यदाह समुद्भव दोष, ठीक है, दोष है, क्या होगा बताओ, दोष का, दोष का क्या होगा। अब आप कहेंगे मैम हमें तो यहां शब्द ही नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो दो। राजा आदिशत यथोचितम कीर्यताम, राजा देश श्रुत्वा भयत्रस्ता एवदन, कौन बोले भयत्रस्त होके, बंदर बोले, क्या बोले, बंदर बोले। अवधीरता अस्मा भी गुरुजन उपदेशा, हमने अपने गुरुजन की बात को नहीं माना। अब हमारे दो शब्द बचे, मदोद्धता और वानराणाम। अब बताओ आपका ये दो शब्द कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे मैम यहां तो मदोद्धता ही आएगा। कौन से क्वेश्चन में, किंतु मद में चूर, चूरों ने, मद में चूर यानी नशे में चूरों ने उसे अश्रद्धेय मान दिया। और जब उस वन्यदाह का दोष आया तो वानराणाम राजा आदिशत, बंदरों को भी आदेश दिया गया राजा के द्वारा कि तुमने इतनी साल मेरी क्या की है, यहाँ के सुख सुविधा को भोगा है, तो अब बेटा देशभक्ति दिखाओ। क्या दिखाओ, देशभक्ति दिखाओ। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कहानी पूरी करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा है आपके लिए बहुत आसान हो रहा होगा। नमस्कार।